Assalamu alaikum, dear students. In this video lecture we will discuss the basic of biochemistry. तो इसी वीडियो लेक्चर में हम बायोकेमिस्ट्री की जो बेसिक्स है कि बायोकेमिस्ट्री क्या है और इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक डिफिनीशन क्या है, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और बायोकेमिकल प्रोसेस जो है, मेटाबॉलिज्म वगैरह, वो भी डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। तो फर्स्ट जो डिफिनीशन है वो ये है कि बायोकेमिस्ट्री जितनी भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी में, जिस तरह प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या न्यूक्लिक एसिड है, उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखने के डिस्कस करने के लिए जो फील्ड्स है वो वही फील्ड्स को हम कहेंगे कि ये क्या है, बायोकेमिस्ट्री है। द सेकंड जो डिफिनीशन है वो ये है कि द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इन प्रोसेस दैट अकर इन प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑफ द चेंज दैट अंडरगो ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड लाइफ। सेकंड जो डिफिनीशन है वो ये है कि जितनी भी एनिमल्स में, प्लांट्स में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में या ह्यूमन में जितनी भी बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है, तो उस प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए वो जो फील्ड्स है जिसमें हम वो डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, बायोकेमिस्ट्री है। थर्ड वन जो है, बायोकेमिस्ट्री इज एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री टू द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस एट सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर लेवल। थर्ड जो डिफिनीशन है वो ये है कि बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री के वो जो शाख है जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो सेलुलर और मालिकुलर लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं कि एक सेल्स में केमिकल रिएक्शन किस तरह हो रहा है और केमिकल प्रोसेस किस तरह हो रहा है, तो इसी फील्ड को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। फोर्थ वन जो है, बायोकेमिस्ट्री समटाइम कॉल्ड बायोलॉजिकल केमिस्ट्री भी इसको हम कहते हैं, एज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस विद इन एंड रिलेटिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी प्रोसेस हो रहे हैं, केमिकल प्रोसेस, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं और इससे रिलेटिंग जो हो रहे हैं केमिकल प्रोसेस, तो उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिकल प्रोसेस गिव राइज टू कम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। और जो बायोकेमिकल प्रोसेस जो हो रहा है वो बेसिकली हमें शो कर रहा है लाइफ के या लिविंग थिंग्स में जितनी भी कम्प्लेक्सिटी है कि कौन कौन सी कम्प्लेक्स प्रोसेस हो रहा है, तो वो जो फील्ड में हम डिस्कस कर रहे हैं उसी फील्ड को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो ये बेसिकली जो फोर है ये बायोकेमिस्ट्री की डिफिनीशन है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन बायोकेमिस्ट्री और इसके जो एप्लीकेशन है वो डिस्कस कर ले, तो ये एक स्लाइड में जो है आप लोगों के क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। उसके बाद अगर सेकंड क्वेश्चन आ जाए, अगर बुक आप पढ़ ले तो बुक में सेकंड क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए कि राइट शॉर्ट नोट ऑन बायोकेमिकल प्रिंसिपल, तो बायोकेमिकल प्रिंसिपल में सबसे पहले अगर एक केमिकल्स आपके पास आ जाए तो सबसे पहले अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मीन कि उसकी पीएच देखेंगे कि उसके पीएच क्या है। तो बेसिकली हम पीएच को जानेंगे कि पीएच है क्या। तो पीएच बेसिकली हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, वो हम उसको हम कहेंगे कि ये पीएच है। और ये रेसिप्रोकल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ग्राम मोल पर लीटर। और जो पीएच है वो बेसिकली रेसिप्रोकल है, मीन कि अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो पीएच डिक्रीज़ हो रहा है, अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रहा है तो पीएच इंक्रीज़ हो रहा है और सोल्यूशन क्या होगा, अल्कलाइन होंगे। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है, पीएच डिक्रीज़ हो रहा है और सोल्यूशन क्या होगा, बेस एसिडिक होगा। सोल्यूशन है इक्वल हाइड्रोजन एंड ओएच कंसंट्रेशन। तो अगर एक सोल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन और ओएच की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है, तो उसी सोल्यूशन को हम कहेंगे कि ये न्यूट्रल सोल्यूशन है और उसका पीएच भी न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल पीएच क्या है, 7 है। अगर 7 से ये इंक्रीज़ होंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये अल्कलाइन की तरफ जाएंगे, और 7 से अगर डिक्रीज़ होंगे तो ये हम कहेंगे कि ये एसिडिक की तरफ जाएंगे। तो सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होंगे। तो ये जो भी सोल्यूशन आएंगे तो सबसे पहले अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो आप क्या कहेंगे कि इसके जो पीएच है वो क्या है, उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितना है, उसमें ओएच आयन की कंसंट्रेशन क्या है। तो इस ओएच और एच की जो कंसंट्रेशन है वो बेसिकली हमें पता चल जाता है पीएच से। उसके बाद है बफर सोल्यूशन क्या है।
तो बफर सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन दैट कैन रेजिस्ट पीएच चेंज अपॉन द एडिशन ऑफ एन एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट। तो बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन है तो अगर उसमें हम एसिड या बेस ऐड करें तो उसकी पीएच में जो चेंजेस आएंगे उस चेंजेस को ये रेजिस्ट करेंगे। तो उसी अगर उसमें हम एसिड डालेंगे या बेस डालेंगे तो वो पीएच को न्यूट्रलाइज करेंगे। कोलाइडल स्टेट क्या है? द वर्ड कोलाइड मीन gelatinous or resembling glue and was first used for solution of certain substances such as protein, starch and gum which do not diffuse through most of the membrane। ये जो वर्ड्स है ये ऐसे सब्सटेंस के लिए यूज़ हो रहा है जिस तरह प्रोटीन है, स्टार्च है या गम्स है जो विस्कस हो और इजीली मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं होंगे, तो उसी सब्सटेंस को हम कहेंगे कि ये कोलाइड सब्सटेंस है या उसी स्टेट को हम कहेंगे कि ये कोलाइड स्टेट में है। तो बेसिकली कोलाइड की जो कोलाइडल स्टेट जो है वो विस्कासिटी को शो कर रहा है कि ये जिस तरह गम्स है या स्टार्च है या प्रोटीन है और ये इजीली एक मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं होंगे, तो उसको हम कहेंगे कि ये कोलाइडल स्टेट ऑफ द सोल्यूशन है और ये जो सोल्यूशन है ये कोलाइड सोल्यूशन है। तो ये जो पिक्चर में आप लोगों को दिया हुआ है 3 टाइप्स ऑफ जो सोल्यूशन है, तो फर्स्ट जो सोल्यूशन है वो क्या है, उसमें साल्ट सोल्यूशन है। तो अगर एक वाटर में हम साल्ट ऐड करें या शुगर ऐड करें तो वही सोल्यूशन अगर हम मेम्ब्रेन से पास आउट करेंगे तो वो इजीली पास आउट होंगे और वो विस्कस भी नहीं होंगे, तो उसी को हम कहेंगे कि ये क्या है, साल्ट सोल्यूशन है। और इसमें जो पार्टिकल साइज़ है जो वो लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। उसके बाद है कोलाइड, वो सब्सटेंस जो कोलाइड है, जिस तरह मिल्क है तो मिल्क में जो पार्टिकल साइज़ है वो 1 से 1000 नैनोमीटर्स हैं, तो उसको हम कोलाइड कहते हैं। और थर्ड वन मोर देन 1000 नैनोमीटर अगर पार्टिकल साइज़ है, जिस तरह अगर वाटर में हम रेत डाल दें तो उससे जो सस्पेंशन बनेंगे तो उसी सस्पेंशन को हम कहेंगे कि ये क्या है, ये बेसिकली सस्पेंशन है। और जो फर्स्ट जो दरमियान वाला है कोलाइड, वो मिल्क जो है उसको हम कहेंगे कि ये कोलाइड सब्सटेंस है। तो ये बेसिकली जस्ट एक पिक्चर में दिया हुआ है कि अगर एमसीक्यूज़ में कोई आ जाए कि कोलाइडल कौन से सब्सटेंस को कहते हैं या कौन से सॉल्यूशन कोलाइडल होंगे, तो उसमें आप इजीली ये कर सकते हैं कि अगर 1 से 1000 नैनोमीटर पार्टिकल साइज़ वाला सॉल्यूट अगर हम सॉल्यूशन में डाल दें तो उसी से जो सस्पेंशन या सॉल्यूशन बनेंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये कोलाइड सब्सटेंसेस हैं, जिस तरह मिल्क है जो सिंपल एग्जांपल है। इसके बाद है क्रिस्टलाइड, सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन लिक्विड एंड पासेस इजीली थ्रू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइड। अब क्रिस्टलाइड क्या है, वो इजीली पास आउट होंगे। जिस तरह हमने कोलाइड की डिस्कस किया तो कोलाइड मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं होंगे, लेकिन अगर क्रिस्टलाइड है तो क्रिस्टलाइड ऐसे सब्सटेंस है जो इजीली मेम्ब्रेन से पास आउट होंगे। और उसके जो बेस्ट एग्जांपल हैं वो एग्जांपल हम जिस तरह नॉर्मल सिलाइन है वो हम दे सकते हैं कि नॉर्मल सिलाइन वो उसमें जो सोडियम पोटाशियम वगैरह है उसकी पार्टिकल साइज़ वो कम है, तो वो इजीली पास आउट होंगे मेम्ब्रेन से, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये क्रिस्टलाइड है। और क्रिस्टलाइड की बात जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। द फॉलोइंग 4 चेंजेस इन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर सीन एज द नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज इन द सॉल्यूशन। तो बेसिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एक सॉल्यूशन के डिपेंड कर रहा है कि उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, मीन कि अगर एक सॉल्यूशन है, एक वाटर है और उसमें हम साल्ट डाल ऐड करेंगे या हम शुगर ऐड करेंगे तो शुगर और साल्ट क्या है, ये सॉल्यूट है। जो वाटर है ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो अगर उसमें हम ये ऐड करेंगे तो उसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ में कौन से चेंजेस आएंगे, वही चेंजेस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक है ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज, मीन कि अगर आप एक वाटर में एक सॉल्यूट ऐड करेंगे, जिस तरह साल्ट है, शुगर है या अदर सब्सटेंसेस है, वो आप ऐड करेंगे तो उसके ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो सेकंड वन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इज रेज। अगर एक सॉल्यूशन है या फेवर वाटर है और इसके साथ साथ एक वाटर ऐसे है जिसमें हमने शुगर या कोई और सॉल्यूट डाला है,
तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा। बॉइलिंग पॉइंट मीन कि अगर फेवर वाटर है वो इजीली बॉयल होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर जिसमें सॉल्यूट की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ है। थर्ड नंबर क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड मीन कि अगर फेवर वाटर है, वही एग्जांपल आप लोगों को आसानी के लिए मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर फेवर वाटर है तो वो इजीली फ्रीज होंगे एज़ कम्पेयर टू ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें ऐसे सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होंगे। सपोज़ अगर मिल्क है तो मिल्क ज़्यादा टाइम लेंगे फ्रीजिंग में और वाटर जो है वो कम टाइम लेंगे। इसके बाद है वेपर्स प्रेशर डिक्रीज़। तो वेपर्स प्रेशर डिक्रीज़ मीन कि जो वही एग्जांपल हम अगेन लेंगे कि अगर फेवर वाटर है तो इजीली वेपराइज होंगे, अगर फेवर वाटर नहीं है या मिल्क वगैरह है तो वो इजीली वेपराइज नहीं होंगे। तो ये चेंजेस आएंगे। इसके बाद है एड्जॉर्प्शन। थर्ड जो डिफिनीशन है वो ये है कि एड्जॉर्प्शन, व्हाट इज एड्जॉर्प्शन? तो द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस सच एज गैस और लिक्विड कलेक्ट इन द सर्फेस ऑफ अनदर सब्सटेंस सच एज सॉलिड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो एक सॉलिड सरफेस पे अगर लिक्विड अटैच हो जाए या गैसेस पार्टिकल अटैच हो जाए तो इसी प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये क्या है? एड्जॉर्प्शन है। तो एड्जॉर्प्शन वही सिंपल वर्ड्स में अगर अगेन हम डिस्कस कर लें कि ये जो पिक्चर में दिया हुआ है एड्जॉर्प्शन, ये एक है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन कि जो गैस या बल्क है या लिक्विड बल्क है वो अगर वही सोल्यूशन में मिक्स हो जाए तो उसको हम कहेंगे कि ये एब्जॉर्प्शन हुआ है, वो एब्जॉर्ब कर ले। और एड्जॉर्प्शन क्या है कि जो लिक्विड पार्टिकल है या सॉलिड पार्टिकल है या गैसियस पार्टिकल है, अगर वो लिक्विड सरफेस पे या सॉलिड सरफेस पे अटैच हो जाए तो उसको हम कहेंगे कि ये एड्जॉर्प्शन है। तो जो पिक्चर मैंने ऐड किया है तो उसी पिक्चर से इजीली आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या है और एड्जॉर्प्शन क्या है। तो उन दोनों में डिफरेंस है। एक में ये है कि वो जो कंटेंट है वो उसमें मिक्स हो जाए, वो एब्जॉर्ब कर ले, उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। सेकंड में ये है कि जो भी पार्टिकल है वो या तो लिक्विड है या गैसियस पार्टिकल है, वो अगर सॉलिड सरफेस पे जस्ट सरफेस पे अटैच है तो उसको हम कहेंगे कि ये एब्जॉर्प्शन है। तो ये हो गया आप लोगों के एब्जॉर्प्शन। और इसके बाद है आयन एक्सचेंज रेजन कि व्हाट इज मीन बाय आयन एक्सचेंज रेजन। It is insoluble material of high molecular weight that contain group which can be exchanged with ion in solution with which it is in contact. Mean कि ion exchange reason ये है कि ऐसे insoluble material of high molecular weight जो किसी अदर मटेरियल के साथ अटैच हो जाए, जिस तरह यह है कि अगर insoluble material of high molecular weight that contain group which can be exchanged with ion in solution with, अगर ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी सोल्यूशन के साथ या किसी केमिकल के साथ अगर वो कंटेक्ट में आ जाए तो उसमें आयन के एक्सचेंज हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं आयन एक्सचेंज रेजन। तो ये जस्ट इसकी सिंपल डिफिनीशन है, तो उस डिटेल में आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आप लोगों ने डिफ़ाइन करना है। उसके बाद है डिफ्यूजन। व्हाट इज़ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन प्रोसेस को हम डिफाइन कर रहे हैं, द प्रोसेस इन विच आयन और मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो उस सिंपल प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये क्या है? ये डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन बेसिकली क्या है कि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है? ये डिफ्यूजन है। उसके बाद ऑस्मोसिस क्या है? प्रोसेस बाय विच अ सॉल्वेंट फेजेस passes from a solution of lower solute concentration to higher solute concentration through semi permeable membrane। तो अब ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस में अगर दो सोल्यूशन है, एक फेवर वाटर है और एक सोल्यूशन ऐसे है जिसमें अपने नमक और या शुगर डाला है, और इसके दरमियान आप एक मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रख ले, तो जो फेवर वाटर है ये फेवर वाटर कहाँ पे जाएंगे? ये फेवर वाटर जाएंगे सोल्यूशन पे, सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये ऑस्मोसिस है, जिसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगे। ये एक प्योर वाटर है जिसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होंगे, और एक जो नमक हमने डाला है या शुगर हमने डाला है तो उसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो जो फेवर वाटर है वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की तरफ से पास आउट होके दूसरी तरफ आएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये क्या है?
ये ऑस्मोसिस है। तो ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में ये डिफरेंस है कि डिफ्यूजन हम सिंपल प्रोसेस है कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स की मूव करना, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, डिफ्यूजन है। और ऑस्मोसिस में यह है कि सेमी परमेबल के थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जब पास आउट होंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ऑस्मोसिस है। तो ये जस्ट आप लोगों ने जस्ट बेसिक डिफिनीशन है। तो अगर एक सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि बायोकेमिकल जो प्रिंसिपल है उसमें आप एक नोट लिख लें, तो ये जितनी भी हमने डिस्कस कर ले ये आप इजीली उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ये पिक्चर में भी दिया हुआ है। एक फेवर वाटर है और एक सोल्यूशन है। तो फेवर वाटर की से और दरमियान में जो रेड है वो क्या है, मेम्ब्रेन है। तो फेवर वाटर से वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पे जाएंगे, जो सोल्यूशन है उसमें जाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये ऑस्मोसिस है। और इसके साथ साथ एक डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन जस्ट हाई कंसंट्रेशन से फेवर वाटर में जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, और दरमियान में मेम्ब्रेन भी नहीं होंगे, तो इस सिंपल प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये डिफ्यूजन है। तो जस्ट ये जो डिफरेंसेस है ये आप लोग इजीली कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए तो इस पे एक ही क्वेश्चन आ सकता है कि जो बेसिक प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। उसके बाद जो प्रोसेस है वो हम डिस्कस कर रहे कि जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म है ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द सिस्टम, जिसमें हम पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके बाद है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें आयंस आर मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। Molecule move from a region of high concentration to one of the lower concentration और it does not require energy। तो पैसिव और एक्टिव में ये है कि पैसिव में क्या है, वही जो पहले हमने डिस्कस की डिफ्यूजन बेसिकली एग्जांपल है पैसिव ट्रांसपोर्ट का। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होंगे कि मॉलिक्यूल्स लोअर से जो हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाएंगे विदाउट द यूज़ ऑफ एनर्जी, तो इसको हम कहेंगे कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इसके बाद क्या है, एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसके अपोजिट है, उसमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स जाएंगे। तो अगर एक लोअर से हाई में जाएंगे तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होंगे। तो वैसे अगर हाई से लोअर है तो वो स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद हो जाता है, जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन अगर हम लोअर से हाई की तरफ जाएंगे तो फिर क्या होगा, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होंगे। तो उसी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम कहेंगे कि ये जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस ये है कि एक्टिव के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होंगे और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होंगे। तो इसी को हम कहते हैं कि बेसिक जो ट्रांसपोर्ट है वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म है। इसके बाद जो डिस्कस कर रहे हैं हम मेटाबॉलिज्म को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म जो है वो अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि मेटाबॉलिज्म क्या है, तो मेटाबॉलिज्म को हम अगर डिस्कस कर रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म इज़ अ टर्म दैट इज़ यूज्ड to describe all chemical reaction involved in maintaining the living state of the cell and organism। जो organism है और cells में उसमें different chemical process जो हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है जो लाइफ को मेंटेन कर रहा है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन कर रहा है लिविंग स्टेट में, तो उसको हम कहेंगे कि ये मेटाबॉलिज्म है। और फिर मेटाबॉलिज्म को हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म और एक को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म क्या है, द ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल टू ऑब्टेन एनर्जी। तो एक ये है कि हम एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होंगे और उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होंगे, तो उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और एक है एनाबॉलिज्म, जिसमें ऐसे भी हो सकता है कि वही मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होंगे, तो सिंथेसिस ऑफ द मॉलिक्यूल जो है उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं और ब्रेक डाउन ऑफ द मॉलिक्यूल्स को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये जो जस्ट सिंपल लेक्चर है ये बेसिक डिफिनीशन और होल जो बेसिक है वो हमने डिस्कस की। और लास्ट जो पॉइंट है वो विस्कासिटी है।
ये विस्कोसिटी क्या है, इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग थिक, स्टिकी और सेमी फ्लूइड, तो उसको या कंसिस्टेंसी ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन। तो ऐसे फ्लूइड, ऐसे सोल्यूशन अगर हो जो विस्कस हो, जो थिक हो, जो स्टिकी हो, जो सेमी फ्लूइड हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये जो सोल्यूशन है ये विस्कस सोल्यूशन है। तो ये जस्ट बेसिक डिफिनीशन है, ये इस लेक्चर में हम देखिए कवर की है, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कार्बोहाइड्रेट और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उसी को एक एक को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो इजीली आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, थ्रू व्हाट्सएप भी आप पूछ सकते हैं, और थ्रू यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में भी आप जो है वो पूछ सकते हैं। होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स।